हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, अरे यार मेरा स्टाइलिश कहीं चला गया। ओके, तो दोस्तों आज क्या हुआ मार्केट में? बहुत ही स्लो मूवमेंट। जाऊं ना जाऊं बोल के थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट नहीं था पर मार्केट में। आप देख सकते हैं दोस्तों, 9 o'clock सुबह को ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट 82.82 के पास, राइट, 82.82। और हमारा पहला ट्रिगर लाइन कौन सा था? रेसिस्टेंस लाइन यहाँ पे था, जो है 82.83। मैंने बोला था अगर 82.83 के ऊपर जाएगा तो 82.87 जाएगा। आप देख सकते हैं फिर से 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2:45 3 o'clock तक दोस्तों, 3 o'clock तक ऑलमोस्ट 82 के रेंज में ही रहा। 82 और 82.78। मैंने आपको कल बोला था क्लियरली, एक कप ड्रॉ किया था, एक हैंडल भी ड्रॉ किया था और बोला था 82.78 को ट्रैक कीजिए, उसके ऊपर रहा तो 82.83 आएगा, 82.83 के ऊपर गए तो 82.87 आएगा, और अगर 82.87 के ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट 83 को जाना चाहिए, मैंने क्लियरली बोला था। पर आप देख सकते हैं ये जो मूव आया है ना दोस्तों, इसे आप कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये मूव आया है 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद जो भी मूव आता है दोस्तों उसको कंसिडर नहीं कीजिए। बट 5 बजे ऑलमोस्ट 5 o'clock को कहाँ पर था स्पॉट? 82.85 पे, मतलब हमने 82.87 क्रॉस नहीं किया था 5 o'clock। टेक्निकली इंडियन मार्केट आवर्स के अंदर अगर 82.87 को क्रॉस करता था तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता मुझे कि हाँ भाई, अब ट्रेडर्स मान चुके हैं कि भाई इसको 83 के पास जाना है बोल के, या 83 को तोड़ना है बोल के। बट ये जो मूव आया है ये 5 बजे के बाद आया है दोस्तों, तो इसीलिए मुझे इस मूव पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं अपना ट्रेड या ये पॉइंट से शुरू करूँगा कल, या ये पॉइंट से शुरू करूँगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब बनाते हैं हम एक ट्रेड प्लान कल के लिए, ठीक है। ये है मेरा 1 आवर का चार्ट। और दोस्तों यही मैं बोल रहा था, ये भी मैंने कल दिखाया था। अगर जिसने भी जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ जाके कल का एनालिसिस ज़रूर देखे। ये कब दिखाया था दोस्तों मैंने कल, और मैंने एक हैंडल दिखाया था आपको यहाँ पे। और ये हैंडल का जो रिम आ रहा है, ना, ये लेवल मैंने दिखाया था 82.78, और हमने बोला था ये लेवल हम ट्रैक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कप एंड हैंडल फॉर्मेट में ब्रेकआउट अपसाइड होता है। ब्रेकआउट तो आया है बट 6 बजे के बाद आया या 5 बजे के बाद आया है, और इस ब्रेकआउट को अभी बिलीव नहीं कर सकते। अगर ये ब्रेकआउट देता है पूरा रात में तो अच्छी बात है दोस्तों, बट नॉर्मली ये सीख लीजिए आप, कप हैंडल ऑलवेज अपसाइड ब्रेकआउट 90% ऑफ द टाइम अपसाइड ब्रेकआउट ही होता है। इसीलिए मैं अपसाइड पे खेलता हूँ जब भी कप एंड हैंडल फॉर्मेट देखता हूँ। नीचे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस रहता है, लॉस लिमिटेड होता है, बट कप एंड हैंडल पे मैं हमेशा अपसाइड पे ही खेलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कल के लिए प्लान। कल के लिए प्लान के लिए वापस 1 आवर पे चार्ट पे जाएंगे दोस्तों, और इस चार्ट पे हम थोड़ा रेंज लेंगे। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैं वॉच करूँगा वो है ये वाला, जो है 82.83। अगर स्पॉट 82.83 के ऊपर होता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल जो मैं वॉच करूँगा वो है 82.87, और मुझे लगता है 82.87 के ऊपर दोस्तों 83 आना चाहिए डायरेक्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 82.94 एक सपोर्ट है, एक रेसिस्टेंस है बीच में। वो 82.94 जो रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 7 बार पिछले एक साल में एटलीस्ट 3-4 बार टच कर चुका है, तो वो रेसिस्टेंस स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि अब की बार अगर ब्रेकआउट आना है तो बड़ा ब्रेकआउट आना है दोस्तों, कोई भी रेसिस्टेंस को देखेगा भी नहीं मार्केट, क्योंकि डॉलर
अभी फ़िलहाल के सिनारियो में आज सुबह आपने चाइना डेटा देखा, चाइना का डेटा भी वीक था जो 8:30 बजे रिलीज़ हुआ, आप देख सकते हैं। तो चाइना जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब चाइना में बैड न्यूज़ आता है दोस्तों तो सारे एशियन करेंसीज वीक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो डॉलर फ़िलहाल तो स्ट्रांग है दोस्तों, और मेरे हिसाब से 83 आना चाहिए। और 83 के ऊपर दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। एक है 83.034, या ये लास्ट नंबर भी भूलिए मत दोस्तों, 83.034। और उसके ऊपर है हमारा सबसे अल्टीमेट रेसिस्टेंस जो है 83.08। जब 83.08 तोड़ेगा दोस्तों तो बड़ा मूव आएगा। क्या मूव आएगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो चैनल फ्री है। नीचे के साइड भी देखते हैं दोस्तों, अगर 82.83 के नीचे आता है तो बहुत सारे सपोर्ट्स बन चुके हैं अभी। एक है 82.78, दूसरा है 82.72, तीसरा है 82.69। मतलब आप सोच सकते हो ये जो जोन, ये जो 10 पैसे का जोन है, सबसे टाइट सपोर्ट बन गया है। यहाँ से कहीं पे भी बाउंस आके वापस ऊपर जा सकता है। तो अगर 82.78 के नीचे आता है दोस्तों तो मैं सेल नहीं करूँगा। आपको पिछले दो दिन के वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरा सेलिंग लेवल आएगा 82.39 के पास। जब स्पॉट 82.39 ब्रेक करेगा तभी मैं सेल करूँगा, उससे पहले तो मैं सेल नहीं करूँगा। ये मेरा ट्रेड है, ये जो मेरा मन में है वो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा कल का ट्रेड प्लान। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पिछले 2-3 दिन का वीडियो देख लीजिए, और आज का वीडियो आपको रिलेट कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी मिल जाएगा आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बहुत सारे बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल दबा दीजिएगा, क्योंकि जब हर दिन मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, अगर आपने ऑल बेल आइकन दबाया है और ऑल ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको वीडियो अपने नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। आप कभी भी एनालिसिस मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। नाउ वी विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, before we move to the trade plan, let's look at what has happened today. So friends, at 9 o'clock you can see the opening of today's range was 82.82. Okay, and the range that I had given on the top, the resistance was 82.83. Okay, I had told you that if spot goes above 82.83 it can go to 82.87, right? You can check my yesterday's analysis. Now from 9 o'clock till 3 o'clock friends, you can see this. The entire day it was trading between 82.78 and 82.82, which was a good sign. The reason being, yesterday in my analysis I had clearly shown you on the 1 hour candle format, a cup and a handle format was done and the rim of the cup was coming at 82.78. Today 82.78 was not broken at all, the entire rim was held. And after 5 o'clock friends, at 5 o'clock is when we saw some up move coming above 82.83. At 5 o'clock our closing was 82.85. That means 82.85 was 82.87 was not broken, and hence we were not too aggressive. But after 6 o'clock, almost at around 6 o'clock, we have seen this move coming. I am not so convinced with this move because this move was supposed to come in the trading hours or within 5 o'clock in India trading hours. If this move would have come, I would have felt much more happier, and it would have given me a confidence that yes, now traders have accepted that 83 and above it has to go. And also if you look at the currency market today, dollar is becoming more stronger. The reason being, today morning we had China data which had come in terms of their economy, in terms of their imports, exports, trade balances. So China's data was weak. If China data is weak, which is the world's second largest economy, then it will impact all the other Asian currencies. However, I am still not convinced with this move
For me, the closing still reads at 82.85, and for me 5 o'clock 82.87 is not broken. So I will be looking at my analysis from 82.83 onwards for tomorrow's plan, because tomorrow morning again we don't know what is going to be the opening at 9 o'clock. That's the reason I'm not considering this. Hope I am clear, friends. Okay, now let's go to our trade plan, or my trade plan for tomorrow. I'm going to the 1 hour chart, friends, and I'm showing you the same cup and handle which I showed you yesterday for a demo. So you can see here, yesterday I had showed you this, right, cup and the handle, and I had told you that the rim of this cup is coming at 82.78, and hence you have to watch out for this level. Until we are above this level, 82.83 will come. So you can see here, normally whenever there is a cup and a handle format forms, it always gives a upside breakout, and that's the reason whenever I see a cup and a handle on a 1 hour chart, I am always bullish. I will never take a hedge position whenever I see a cup and a handle, because even though I'm bullish, I always will have stop losses which will restrict my loss in case there was a downtrend, right? So a cup and a handle, always 90% of the time cup and a handle will always give you an upside breakout, and that's what we have seen here today, which I had showed you yesterday. All right, so clear about this. Now let's go directly to the trade plan for tomorrow that I have in my mind, friends. All right, so, and for my trade plan, I'll go on my 1 hour chart, friends. All right, so here it is. So friends, for tomorrow, my important level that I'll watch out, where I've got a breakout today, is 82.83. If spot is above 82.83, then I know that it would cross over or move to 82.87. Above 82.87, friends, yesterday also I said, and today also I am saying, spot should actually go directly to 83. When I say directly to 83, yeah, it will form a big candle, it will form a big green candle, or it will gap up. Something like, let's say this is spot, it should gap up. There should be a gap created here between 82.87 to 83. That kind of a move should come. So that's what I am expecting. That means if spot is above 82.87, I still will be on the buy side. I'm looking at 83. Now touching 83 is not a big deal now, friends. But what is important is two important resistances that you should know. If you don't know, you will lose money left, right, center. The most important resistance above 82.83 is 83. The most important resistance above 83 is 83.034. Please remember all the three digits. It is the most important resistance from where a big fall can happen. If this resistance is broken, friends, the next important resistance is 82.08. If these two resistances are broken on the upside, then there is a good up move chance above 83 that can come. What can come, I'll discuss in trading hours in my Telegram channel. My Telegram channel link is right below in the description, friends. On the contrary, friends, if spot falls below 82.83, then on the downside there are multiple supports that have formed. One is 82.78. The second support, which is very close, is 82.76. And the third support, which is right next to it, is 82.72. And the fourth support that I see very close is 82.69. Why am I telling you all these support? Is because even if 82.83, if spot falls below 82.83, there are so many supports from where bounce back can happen on the upside. Hence, this is not going to be my selling levels. I will not sell at these levels at all. In fact, I will wait for these levels, and if it comes down at the right level, I would like to do bottom fishing and buy on dips. I have clearly told you in my last two videos, my selling point, the point at which I will sell, is 82.39. If spot goes till 82.39, then I am confident there is a big fall waiting. That's the point when I'm going to sell. Until then, I would rather look for opportunities on the buy side and aram se, relax and make my small contribution of trades, or take my small contribution of trades on the upside, which I'm comfortable about.
I hope this video is helpful to you, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to watch my last 2 to 3 days video so that you get a continuation of this analysis. At the same time, please do subscribe to my channel and also press the bell icon, friends, because if you have pressed the bell icon and press the all notification, I upload everyday videos. You will get notified. You will never miss my analysis, and you will always be ready for the trade the next day. All right, friends. See you in the market tomorrow. Let's see what happens. Take care. Bye bye.